ओके तो भाई ये व्लॉग शुरू होता है जहाँ से कल का व्लॉग खत्म हुआ था। तो भाई हम आ गए अपने कॉलेज के शहर में, जो कि एक थोड़ा सा प्राइवेट इशू है, अभी बाद में बताएंगे। तो रास्ते में भाई घूमते घामते अपना ऑटो वोटो पकड़ते पकड़ते हम पहुंच गए अपने रूम पे। और फिर भाई उसके बाद नहा धो के तैयार होके हम भाई चल दिए बाहर बकैती करने। आंटी सोच रही युद्ध ही होगा अब तो। उसके बाद भाई खाना वाना हमने ले लिया, सुबह का नाश्ता लेके चाय वाय पी के हम चल देते हैं वापस अपने हॉस्टल की तरफ और भाई अपने काम पे लग जाते हैं। रास्ते में आज काफ़ी यार यहाँ पे सुबह से ही धूप बहुत ज़्यादा होने लग जाती है तो काफ़ी दिक्कत होती है, लेकिन अपने को इससे क्या, हम सुबह का अपना टास्क पूरा करते हैं। सुबह की ग्रेटिट्यूड लिस्ट बनाने में बैठ जाता हूँ और ये तो चलो रोज के टास्क हो गए, लेकिन अपने को आज अपनी एडिटिंग भी खत्म करनी है और पढ़ाई भी करनी है, तो इसलिए अब जल्दी जल्दी से हमें अपनी एडिटिंग भी पूरी करनी है। तो भाई मैं लैपटॉप उठा लेता हूँ और अपनी एडिटिंग भी शुरू कर देता हूँ, जिसके अंदर मेरे को काफ़ी टाइम लगता है लेकिन एडिटिंग काफ़ी अच्छी हो जाती है। अब से मैं रात को एडिटिंग करना शुरू करता हूँ क्योंकि मैं अब कॉलेज में आ चुका हूँ, क्योंकि रात को एडिटिंग करके काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंस मिलती है क्योंकि दिन में बहुत ज़्यादा शोर होता है। उसके बाद में मैं लेट के सो जाता हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुका था और आराम से 2-3 घंटे की नींद लेके फ्रेश माइंड के साथ उठता हूँ और भैया बैठ जाता हूँ अपने साइकोलॉजी ऑफ मनी पढ़ने, जिसके अंदर आज हम बहुत सारी बढ़िया बढ़िया बातें पढ़ते हैं। आज भी मैंने काफ़ी सारे चैप्टर खत्म कर दिए थे और कुछ एक आधे चैप्टर फालतू ही पढ़ लिया, जिससे मैं आगे जाके तुम्हें बता सकूँ, क्योंकि बीच में शायद इनकंसिस्टेंसी हो सकती है, इसलिए मैंने पहले ही कुछ चीज़ें रिकॉर्ड करके रख ली हैं जिससे मैं तुम्हें टाइम पे सारी चीज़ें बता सकूँ। हाँ, तो आज हमने साइकोलॉजी ऑफ मनी में पढ़ा कि भाई जैसा जो दिखता है ना वो वैसा कभी कभी होता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल तुमने कई लोगों को देखा होगा जो कि बहुत बड़ी बड़ी गाड़ी लेके आ रहे हैं। अब राइटर जो था, राइटर एक टाइम पे वॉलेट का काम करता था। वॉलेट जो वो होता है ना, अपने गाड़ी वाड़ी पार्क करते हैं, उसका काम करता था। तो उसने एक आदमी को देखा जो कि हर रोज एक पोर्श लेके आता था और काफ़ी मतलब रिच दिखता था। उससे उसको ये तो फील होता था कि उस आदमी की जो मंथली सैलरी होगी या फिर जो भी उसकी नेटवर्थ होगी वो काफ़ी ऊपर होगी, लेकिन ऐसा वाकई में था नहीं। वो नया नया अमीर बना था। ऊपर से तो ज़्यादातर लोगों को दिखता नहीं है कि कौन कितना अमीर है कौन कितना नहीं है, जो दिखाता है उसका ही दिखता है। उसका जो रवैया था उस आदमी का वो कुछ ऐसा था कि वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंस बहुत ज़्यादा करता था। जितना ज़्यादा उसकी नेटवर्थ बढ़ती जाती थी वो उतना ज़्यादा अपने जो लाइबिलिटीज़ हैं उन्हें बढ़ा देता था। उसे क्या हुआ, जो उसकी जो गाड़ी थी वो अगले 3-4 महीने के अंदर ही उसको बेचनी पड़ी। वो होंडा सिटी लेके आया। तब राइटर ने पूछा कि तुम्हारी जो पोर्श थी वो कहाँ पे गई, तो उसने बताया कि उसकी जो EMI वगैरह थी उसमें कुछ गड़बड़ आ गई थी तो उसको वो बेचनी पड़ी। इसका मतलब सीधा सा ये है कि भाई तुम्हें जो है दिखावा बिल्कुल नहीं करना है और अपनी जो लाइबिलिटीज़ है उनको सीमित रखो। और नेटवर्थ एक क्रैप इंडिकेटर है। नेटवर्थ से तुम किसी की भी फाइनेंशियल कंडीशन को इतने अच्छे से जज नहीं कर सकते। हाँ, वो एक फैक्टर होता है लेकिन इतना एक्यूरेट नहीं होता वो। और आगे का एक पॉइंट आज का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राइटर बोलता है पैसे बचाने के लिए। आजकल तुम रील वगैरह बहुत ज़्यादा देखते हो कि पैसे मत बचाओ, ये मत करो, वो मत करो, लेकिन राइटर के हिसाब से पैसा बचाना बहुत अच्छी एक स्किल हो सकती है अगर तुम डेली सेविंग करते हो, क्योंकि लाइफ इज़ फुल ऑफ अनसर्टेनिटी। लाइफ के अंदर अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा आती है, तो जो तुम्हारी सेविंग मनी है वो एक ऐसी स्किल हो सकती है जो तुम्हें ऐसे सर्कमस्टांसेस में काम आ सकती है जिसके अंदर जो ओड्स हैं वो तुम्हारे फेवर में नहीं हो। कभी कभी ऐसी सिचुएशन होगी कि सब कुछ तुम्हारे खिलाफ ही चल रहा होगा, तो उस टाइम पे शायद वो बचा हुआ पैसा तुम्हारे किसी धंधे में, तुम्हारी किसी नौकरी में, किसी भी तरीके से काम आ सकता है। तो उसके लिए तुम्हें सेविंग करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जो सेव करी हुई मनी है तुम उसको खराब टाइम में भी यूज़ कर सकते हो, तुम उसको एक अच्छी इन्वेस्टमेंट के रूप में भी यूज़ कर सकते हो, तो वो तुम्हारे ऊपर है। लेकिन बहुत से लोग सेव नहीं कर पाते, बाद में जाके रोते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि मतलब सेव करो, अपने बढ़िया तरह रहो। चलो अब तो आखिरी काम हो ही गया। मैंने किताब पढ़ ली। आज मैंने किताब के 3 चैप्टर पढ़ लिए। 2 तो छोटे छोटे ही थे और एक ये सेव मनी वाला थोड़ा सा बड़ा चैप्टर था, लेकिन इसके अंदर इतना ही था जितना जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी ना वो मैंने बता दी बढ़िया वाली। अब मैं बनाऊंगा अपनी जो लास्ट टास्क है वो खत्म करूँगा, उसके बाद बस सोएंगे। अभी टाइम हो रहा है भाई 11:30 हो रहे हैं। थोड़ी देर बाद मैं अचीवमेंट लिस्ट बनाऊंगा फिर सोऊंगा। तो अब मिलेंगे कल अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।